तो दोस्तों, आप देख रहे हैं शाही रिसर्च एंड एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित शाही। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के उन चुनिंदा वेपन्स की बात करेंगे जिनके ऊपर भारत वर्क कर रहा है अभी, और ये आने वाले समय में, आने वाले 5 से 10 सालों में भारत के पास मौजूद हो जाएंगे। और इन वेपन्स का जो लेवल है वो आज में अपने आप में नंबर 1 है। मतलब अगर ये वेपन्स पूरी तरह एज़ पर द प्लानिंग तैयार हो जाते हैं तो भारत पूरे विश्व में वेपन्स के मामले में नंबर 1 भी हो सकता है। इवन अमेरिका के टक्कर का भी हो सकता है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब वो वेपन्स कौन कौन से हैं जो भारत को अमेरिका और रसिया के टक्कर में ला सकते हैं, जो कि अभी के सिचुएशन में अगर हम बात करें तो भारत का अभी भी हम आकलन चीन से भी नीचे करते हैं। लेकिन अगर ये सारे हथियार बन गए तो भारत का आकलन अमेरिका के बराबर और रशिया के बराबर होगा। और उन्हीं हथियारों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, सारे बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर भारत काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पीडीवी मार्क 1 मार्क 2। ये एक वन ऑफ द बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें जो भारत सरकार है इसके ऊपर पैसा लगा रही है, इसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इसको 2 फेज़ में बनाया जा रहा है, मार्क 1 मार्क 2 में। मार्क 1 में जो है भारत का जो डिफेंस सिस्टम होगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, वो 2000 किलोमीटर के रेंज में होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी के जो अभी मैं बताता हूँ इसके कुछ देर बाद कि कौन कौन सा डिफेंस सिस्टम जो है अभी हमारे पास मौजूद है। मार्क 2 में क्या होगा, वो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारा रेंज होगा। और जो फ्लाइट होगी, मतलब मिसाइल जो है कितनी ऊंचाई तक जा सकता है उसके बाद लॉन्ग रेंज तय करेगा। तो वो अप टू 1200 किलोमीटर्स मार्क 2 का है और मार्क 1 का 150 किलोमीटर्स का है। तो ये अभी तक हम लोग के पास डिटेल है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का, और ये बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है। मैं आपको बताता हूँ पूरे विश्व में अभी तक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या डिफेंस कोई भी डिफेंस जो सिस्टम है वो अभी 2000 किलोमीटर के रेंज का नहीं है किसी के पास भी, ना अमेरिका के पास ना रसिया के पास। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी भारत के पास क्या है डिफेंस के मामले में, तो डिफेंस सिस्टम के मामले में भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका रेंज 300 किलोमीटर है। इसके अलावा आर्ट है अश्विन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसका रेंज 200 किलोमीटर है। और ये किसी भी उड़ती हुई बैलिस्टिक मिसाइल को ये हवा में मार के गिरा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने S-400 जो है 4 S-400 भी रसिया को ऑर्डर कर रखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है तो S-400 ऑर्डर करने का क्या मतलब है। तो S-400 ऑर्डर करने का मतलब ये है क्योंकि S-400 अपने आप में सबसे एडवांस और सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कारण ये है कि पैड और ऐड में केवल एक मिसाइल होती है, एक बार में एक मिसाइल लॉन्च होती है, एक ही टारगेट हम कर सकते हैं। लेकिन S-400 में 3 मिसाइल्स होते हैं और एक साथ ये 3 मिसाइल लॉन्च कर सकती है सेम टारगेट पे। यानी S-400 से बचना नामुमकिन है। पैड हमारे डिफेंस सिस्टम से शायद एक बार को चांस बन जाए कोई बहुत अत्याधुनिक अगर मिसाइल हो, लेकिन S-400 से बचना तो नामुमकिन ही है। तो इसलिए S-400 अभी भी पूरे डिफेंस सिस्टम में नंबर 1 है। इसके बाद जो है कुछ इस तरीके से डिफेंस सिस्टम काम करता है। अपना जो एयर डिफेंस मिसाइल है वो दूसरी मिसाइल को इस तरह नष्ट करता है जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत लोग जानते हैं और ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट भी है, सभी लोग इसको जानते भी हैं, इस पर बहुत तेज़ी से काम भी हो रहा है। अग्नि 6 और कुछ पार्ट्स में इसको सूर्य मिसाइल भी कहते हैं। इसका जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर्स का है और 16,000 किलोमीटर्स का है। मतलब इसको 2 फेज़ में है। अग्नि 6 जो है अप टू 12,000 किलोमीटर्स होगा और उसके बाद जो अग्नि 4 का अपग्रेडेड वर्जन होगा जिसको सूर्य मिसाइल बोलते हैं, 16,000 किलोमीटर तक भी होगा। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने की क्षमता को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं।
ये न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकते हैं एक देश से दूसरे देश में, और ये बहुत तबाही कर सकते हैं। अभी तक भारत में जो मैक्सिमम हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है अग्नि का, ये है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 जो सर्विस में है। अग्नि 5 सर्विस में होने वाला है। अग्नि 5 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, तो वो जल्दी ही सर्विस में आ जाएगा। और अग्नि 6 का मैंने आपको डिटेल बता दिया। तो अग्नि 1 का जो रेंज है 900 किलोमीटर, अग्नि 2 का 2000 से 3500 किलोमीटर्स, अग्नि 3 का 3500 से 5000 किलोमीटर्स, अग्नि 4 का 4000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर्स। अग्नि 5 जो अभी ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास सर्विस में आने वाला है, उसका जो रेंज है 8000 किलोमीटर्स तक है। ये अभी तक हमारे पास इन सर्विस और मिसाइल्स की रेंज है। और चाइना, रसिया और अमेरिका के पास, इवन ब्रिटेन के पास भी 10,000 से ऊपर तक के मिसाइल सिस्टम की रेंज है। तो ये है। और अग्नि जो अगर हमारा जो अग्नि 6 है, इसका रेंज आप देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर से इसमें लिखा है, लेकिन उससे ज़्यादा है। तो ये जो आप इस मैप से देख सकते हैं, इससे आपको रेंज क्लियर हो जाएगी कि कौन से अग्नि के कितनी रेंज है, किस किस देश तक कौन सी अग्नि मिसाइल्स जा सकती है। तो आप इसको आप ध्यान से पहुँच करके देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो भारत का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में आप जानते हैं। ब्रह्मोस का पहला वर्जन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इन सर्विस है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर्स के आसपास में है, लेकिन उसके अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले ब्रह्मोस मार्क 2 की बात करते हैं। ब्रह्मोस मार्क 2 600 किलोमीटर्स का रेंज में के लिए हम लोग बना रहे हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का डिफिनेशन ऐसा है कि जिस भी मिसाइल्स की स्पीड 5 मैक के ऊपर होगी। 5 मैक क्या है? 5 मैक जो है ध्वनि के स्पीड का 500 गुना, तो 5 मैक हो गया। तो 5 मैक से ऊपर जो भी मिसाइल्स की स्पीड होती है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं। तो अभी ब्रह्मोस मार्क 2 का जो हम एक्सपेक्टेड स्पीड मान रहे हैं वो मार्क 7 की मान रहे हैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है। और ब्रह्मोस जो बन रहा है वो भारत और रसिया दोनों देश मिलकर भारत में ही बना रहे हैं। तो इसके जो प्राइमरी यूजर होंगे भारत होगा और रसिया होगा। इसका जो टाइप है ये किस टाइप में यूज होगा, किस टाइप का मिसाइल है ये? तो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। मतलब इसको कहीं से भी फायर कर सकते हैं, इसको प्लेन से भी फायर कर सकते हैं, इसको ज़मीन से भी फायर कर सकते हैं, इसको शिप से भी फायर कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स पूरे विश्व में किसी देश के पास नहीं है। इन 600 किलोमीटर्स किसी देश के पास नहीं है। तो दैट इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट एज वेल। ये बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसकी स्पीड 3 मैक की है, उसकी तोड़ अभी तक माना जाता है कि विश्व का वन ऑफ दी फास्टेस्ट मिसाइल है और बहुत ख़तरनाक है। ये है जो अभी हम ब्रह्मोस यूज कर रहे हैं, जिसका रेंज 290 किलोमीटर है, सुपरसोनिक है, माक 3 की स्पीड है, और ये अभी हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है। इसके बाद जो दूसरी नंबर पे हमारा सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट आता है वो आता है HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है? ये एक स्क्रैम जेट इंजन्स है जिसकी स्पीड माक 12 की होगी। अगर ये सब कुछ सफल रहा तो ये किसी भी मिसाइल की स्पीड अप टू माक 12 की बढ़ा सकती है। यानी ब्रह्मोस मान लो अभी हमारे पास अवेलेबल माक 3 का है, अगर मुझे उसकी स्पीड बढ़ानी है तो उसको हम इसी व्हीकल के थ्रू हम उसकी स्पीड अप टू माक 12 तक का कर सकते हैं। और ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये इसकी अभी हाल ही 2019 में एक टेस्टिंग हुई थी, जिसका डिटेल आया था कि DRDO के हिसाब से ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन कुछ एजेंसियों का मानना है कि पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन DRDO के हिसाब से मानना है कि सब सक्सेसफुल था। जो अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा तो DRDO के हिसाब से वो सही हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बेसिकली अभी तक जो इसका ट्रायल है वो सही रहा है। और ये जो व्हीकल है, व्हीकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक आधार है जो किसी भी मिसाइल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह इस स्पीड से, यानी मैक 12 की स्पीड से ले जा सकती है, जो कि बहुत तेज़ है। मतलब ये किसी भी रडार सिस्टम में, किसी भी चीज़ में पकड़ी नहीं जाएगी। कोई भी इसका काउंटर अटैक नहीं बन सकता है।
अभी तक के जो टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में अवेलेबल है, अगर इस स्पीड से कोई माक 12 की स्पीड से कोई भी व्हीकल उड़ती है तो इसका कोई भी काउंटर स्टैक नहीं, इवन S-400 के लिए भी ये नामुमकिन है कि इसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये भी एक भारत का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और अगर ये सफल हो जाता है तो भारत जो है इसी से कोई भी सैटेलाइट हमारा जो है छोड़ा जा सकता है, जो कि और भी कम प्रोजेक्ट्स और भी कम रेट्स में छोड़े जाएंगे, चिपेस्ट रेट में। कुछ इस टाइप का ये स्क्रैमजेट इंजन है। अब MCA ये जो सबसे एडवांस, सबसे अभी मतलब जो सबसे हॉट टॉपिक रहा है हमारे लिए, राफेल रहा है, J-20 रहा है, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है जो भारत का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये जो है भारत बहुत ही इस पे पैसे खर्च कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक 5th और 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। जब भी ये तैयार हो के आएगा तो ये 5th और 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। ये टोटल इंडियन कंपनी DRDO ही बना रही है, इसमें कोई भी फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रहा है। इस इंजन भी इंडिया ही बना रहा है, सब कुछ इंडिया बना रहा है। जैसे तेजस इंडिया में बना था वैसे ही ये भी AMCA भी हम भारत में ही बन रहा है। और जो इसकी एक्सपेक्टेड फर्स्ट टेस्टिंग है वो 2024 की है, और 2029 तक माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 तक हम इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। यानी अब से 2020 से अभी 9 साल हैं लगेंगे, लेकिन ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अभी तक 5th जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो केवल चाइना और अमेरिका के पास ही है, इवन रसिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है। रसिया के साथ मैं एक नॉलेज और ऐड कर देता हूँ कि रसिया के साथ भारत का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए चल रहा था, पाक FA के नाम से और सुखोई 50 के नाम से, बट किसी वजह से अभी वो प्रोजेक्ट होल्ड हो गया है। उसके प्रोजेक्ट के होल्ड होने के वजह से भारत ने अपना पूरा ध्यान उस प्रोजेक्ट से हटाकर इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे, और अभी इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। एक्सपेक्टेड है 2024 तक, जिस तरह के कंडीशन भारत चीन के बीच में बन रही है तो हो सकता है उससे 2024 से पहले भी इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग हो जाए, जो कि अगर ये हो जाता है ना, क्योंकि माना जा रहा है कि इसमें जो इंजन यूज होगा वो 5th जनरेशन प्लस का होगा, यानी 5.5 या 6th जनरेशन का होगा। तो ऑलरेडी भारत अगर ये सक्सेसफुली बना लेता है 2024 तक, तो भारत के पास सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट का सिस्टम हो जाएगा। और भारत कहीं ना कहीं अगर ये सारे जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं कंप्लीट होते हैं सक्सेसफुली भारत के अगले तय समय में, तो भारत कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना तो दूर की कौड़ी हो जाएगी, अमेरिका और रसिया के बराबर भारत खड़ा हो जाएगा, और चाइना फिर सोचेगा भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। तो दोस्तों ये हैं हमारे देश के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, सो सारे इंडिया में ही बन रहे हैं, कोई भी भारत जो है बाहर से ख़रीदने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और जिससे हमारा जो अगला वीडियो अपलोड होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। धन्यवाद।